हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। और मैं लेके आया हूँ आज आपको जनरल साइंस के बहुत सारे क्वेश्चंस। भले कि ये क्वेश्चंस आपके हैंड रिटेन है, कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ पीपल्स। ठीक है, मेरे पास लोगों की कमी है, मैं खुद ही सब कुछ तैयार करता हूँ, इसलिए और भी बहुत सारी क्लासेस मुझे कंडक्ट करानी पड़ती हैं, तो इसलिए मैं टैप नहीं कर पाता हूँ। मैंने क्या किया, क्योंकि क्लास लेना मुझे ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम्स आपके जो है नज़दीक हैं। अभी भले कि कोरोना के चलते कुछ एग्जाम्स को पोस्टपोन किया गया, लेकिन एग्जाम हमेशा के लिए पोस्टपोन नहीं किए हैं। एग्जाम तो कभी ना कभी होने ही है गाइस। ठीक है, तो आज मैं डिस्कस कर रहा हूं हमारे फिजिक्स का सबसे पहला पार्ट जो है यूनिट एंड डायमेंशंस, उसके कुछ क्वेश्चंस। मैं यहां पर वो क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूं गाइस जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में अभी तक पूछे गए हैं बहुत सारे सालों में। ठीक है, चाहे वो आपकी यूपीपीसीएससी में यूपीपीसीएस में आए हो या फिर यूपीपीएससी में आए हो, किसी में भी आए हो, चाहे आपके एमपीपीएसएस बीपीएसएस में आए हो, या फिर एमपीपीसीएस का जो एग्जाम होता है, बीबीपीसीएस का जो एग्जाम होता है बिहार वाला। ठीक है, किसी भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हो, चाहे वो आपके जेटेट के हो, चाहे वो आपके सब कलर का एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम में आए हो, सभी क्वेश्चन जो है वो मैं आपको आज यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, साथ में उसका डिस्क्रिप्शन भी देखेंगे, कुछ उसको डिस्कस भी करेंगे, उसके जो फैक्ट है उनको भी साझा करेंगे आपके साथ। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि शक्ति का मात्रक। अब शक्ति का मतलब क्या होता है, बहुत सारे बच्चे तो शक्ति हिंदी वर्ड में समझना अच्छा करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आता। तो शक्ति का मतलब होता है पावर। पावर आपने पढ़ा, पावर का मतलब होता है रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क। ठीक है, पावर का मतलब क्या होता है, ठीक है, रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क। तो रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क का मतलब क्या हो गया, रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क का मतलब होता है कार्य करने की क्षमता। ठीक है, कार्य करने, ठीक है, कार्य करने की क्षमता को कहा जाता है। ठीक है, कार्य करने की क्षमता। कार्य करने की क्षमता कैसे पता चलती है, कार्य करने की क्षमता पता चलती है कि आप कितने समय में कितना कार्य कर रहे हो, कितने समय में कितना कार्य कर रहे हो, उससे पता चलता है कार्य करने की क्षमता। ऐसा नहीं है कि मान के चलिए आपको बोला गया कि आपको एक जो है 1 डिसमिल जमीन को कोड़ना है, तो आपने 1 महीने में कोड़ा, और वही 1 डिसमिल जमीन को कोई व्यक्ति जो 1 दिन में कोड़ रहा है, तो उसके कार्य करने की क्षमता ज्यादा है, उसका पावर ज्यादा है। ठीक है ना, तो रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क ये आपका पावर होता है, यानी शक्ति होता है। तो काम करने की जो दर है वो आपका पावर कहलाता है, और पावर को पी से जो है इंडिकेट किया जाता है। और अगर मैं इसके मात्रक के बारे में बात करूं, इसके मैं मात्रक के बारे में बात करूं, तो इसका मात्रक होता है वॉट। क्या होता है, वॉट। ये हम लोग इसको W से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मात्रक होता है वॉट। और इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है वर्क डन, यानी कि वर्क जो आप करते हो, ठीक है, वर्क जो कर रहे हो किसी समय अंतराल में, किसी समय अंतराल में, ये इसका फार्मूला होता है। एक दूसरा यूनिट भी जो है वो आपके यहां पर पूछा जा सकता है वर्क का, यानी कि पावर का एक दूसरा यूनिट। जैसे वाट यहां लिख दिया तो आप इजी बना दोगे, वाट हो गया। ठीक है, लेकिन वाट की जगह और क्या यूज किया जा सकता है, वाट की जगह यूज किया जा सकता है दूसरा यूनिट। वो क्या है, जैसे वर्क है, तो वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल। वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल। और समय को आप जानते हो, टाइम। तो जूल पर सेकंड भी जो है पूछा जा सकता है आपका किसका यूनिट, शक्ति का यूनिट। ठीक है, तो यहां जो वाट लिखा है, वाट की जगह जूल पर सेकंड भी पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चंस में घुमाकर कहीं से भी पूछा जा सकता है। ठीक है गाइस, और ये जो क्वेश्चन है वो आप देख ही रहे हैं, आपका यूपीपीएससी है ना, जीआईएससी 2010 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आई एम ओनली डिस्कसिंग, ठीक है, आर दोज क्वेश्चंस व्हिच आर ऑलरेडी, ठीक है, कम्स इन द एग्जाम्स। जिसको अब देखिए, ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया, ये क्वेश्चन ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही बार आया, ये क्वेश्चन और भी एग्जाम्स में आया हुआ है। ठीक है, और भी एग्जाम्स में आया हुआ है, और अलग अलग स्टेट्स ने पूछा भी है क्वेश्चंस को। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, हम लोग बहुत डीपली स्टडी कर लेते हैं, लेकिन उतना डीप पढ़ने की जरूरत नहीं है। जनरल साइंस में क्वेश्चंस जो है वो इजी आते हैं। ठीक है, तो डीप क्वेश्चंस कब पूछे जाते हैं साइंस के, जब आप प्रॉपर किसी साइंस का एग्जाम दे रहे हो। जैसे आप मान के चलिए आप फिजिक्स का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, आपने किसी टीजीटी फिजिक्स में आपने अप्लाई किया, उसका एग्जाम दे रहे हो, तो उसमें जो है क्वेश्चंस आपके डीप पूछे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आप प्रॉपर उसी चैप्टर के, उसी सब्जेक्ट के लिए अपॉइंट किए जा रहे हो, इसलिए आपके क्वेश्चन वहां पर टफ हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन आपको उतने टफ नहीं होने वाले। ठीक है, चलिए अब दूसरा है विद्युत शक्ति। तो विद्युत शक्ति का मतलब क्या होगा, ये भी आपका क्या होता है, पावर ही होता है। इसको इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं हम लोग। और इस इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट भी क्या होता है, इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट भी जो है वो आपका वाट ही होता है। इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट भी क्या होता है, आपका वाट ही होता है। इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट भी क्या होता है, वाट ही होता है। और यहां पर जो पावर है ना, वो भी आपका क्या फार्मूला, सेम फार्मूला होता है, वर्क बाई टाइम। सेम फार्मूला यहां पर भी,
सब कुछ सेम निकलता है, ऐसा नहीं कि कुछ अलग है, सब कुछ सेम है, तो इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा, वही वाट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो क्वेश्चन आपका 2 बार पूछा हुआ है, वही क्वेश्चन है लेकिन 2 बार आया। एक आया है बीपीएससी में, ठीक है, बीपीएससी में आया हुआ है, प्री 2018 में पूछा है, और बीपीएससी प्री 2019 में क्वेश्चन को फिर से रिपीट किया है ना। इजी क्वेश्चन और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना, इजी भी और इंपोर्टेंट्स में, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है गाइस, जो आपके क्वेश्चन रिपीट किए गए हैं एग्जाम्स में। ठीक है, चले बढ़े अगले क्वेश्चन पे तरफ बढ़ता हूं मैं दोस्तों। ठीक है, वीडियो पे कमेंट जरूर करना है मेरे दोस्त। ठीक है, वीडियो पे कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। ठीक है, अब ये क्लास आपकी रुकने वाली नहीं है, मैं 2 क्लासेस प्रोवाइड कराता हूं, एक क्लास आपकी मैथ्स की, एक क्लास मैं साइंस की प्रोवाइड कराता हूं। ठीक है, मैथ्स की क्लास सुबह में मिल जाती है, वो आपको 12 बजे तक मिल जाएगी, और शाम को जो है वो आपको 7 बजे तक आपकी ये क्लासेस साइंस की जो है वो प्रोवाइड हो जाती है रिकॉर्डेड फॉर्म में। अगर आप हमारी क्लास को ऑनलाइन लेना चाहते हो तो प्लीज कमेंट करें। ठीक है, आई एम ट्राइंग टू माई बेस्ट टू गिव यू ऑनलाइन क्लासेस गाइस, just you have to comment on my comment box if you want to my online class, please comment। ठीक है गाइस, चलिए बढ़ते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है कि बल का मात्रक। अब बल क्या होता है गाइस, बल होता है फोर्स। ठीक है, बल क्या होता है, फोर्स। अब फोर्स तो आप जानते ही हो, बचपन से आप पढ़ते हुए आए हो, फोर्स का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है। ठीक है, इसका ऐसा यूनिट होता है न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन। अच्छा, कुछ एक्स्ट्रा चीज जाननी है आपको। आपने पढ़ा है कि न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या पढ़ा है, F = ma है। ठीक है, क्या पढ़ा आपने, F = m। m क्या है इसमें, m होता है मास। ठीक है, m क्या होता है, मास। और a क्या होता है, ये होता है त्वरण। ये क्या होता है, त्वरण। त्वरण का मतलब क्या होगा, त्वरण का मतलब होगा एक्सीलरेशन। ठीक है, त्वरण का मतलब क्या होगा, एक्सीलरेशन, इसको एक्सीलरेशन बोलते हैं। और एक्सीलरेशन क्या होता है गाइस, एक्सीलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ, ठीक है, वेलोसिटी जो है वो कहलाता है, यानी कि वेग में जो चेंजेस होते हैं आपके समय के आधार पर, वो आपका एक्सीलरेशन कहलाता है। तो एक्सीलरेशन को डिफाइन कैसे किया जाता है, v - u/t। ठीक है, एक्सीलरेशन का यूनिट क्या होता है, एक्सीलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और मास का यूनिट क्या होता है, मास का यूनिट होता है केजी। ये ऐसा यूनिट है, ये ऐसा यूनिट है। अगर आप सीजीएस यूनिट के बारे में बात करेंगे तो सीजीएस यूनिट क्या होता है, ठीक है, सीजीएस यूनिट हो जाता है ग्राम। सीजीएस यूनिट क्या हो जाता है, ग्राम। अगर आप एक्सीलरेशन के सीजीएस यूनिट के बारे में बात करेंगे तो ये जाता है सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन क्योंकि हम फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं तो फोर्स का ऐसा यूनिट तो न्यूटन होता है, ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। लेकिन अगर आप इसका सीजीएस यूनिट के बारे में बात करो तो फोर्स का जो सीजीएस यूनिट होता है, ठीक है, जो सीजीएस यूनिट होता है वो क्या होता है, वो होता है मेरा दोस्त डाइन। क्या होता है, डाइन। सुनने में थोड़ा अजीब है लेकिन डाइन ही होता है मेरे दोस्त। ठीक है, आप विश्वास करो, सुनने में थोड़ा अजीब है, डाइन ही होता है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ये आता है कि एक न्यूटन और डाइन में क्या रिलेशन, एक न्यूटन और डाइन में क्या रिलेशन, तो 1 न्यूटन = 10⁵ डाइन होता है मेरे दोस्तों। ठीक है, इसको भी आप याद रख सकते हो, 1 न्यूटन = 10⁵ डाइन होता है। ये रिलेशन पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम में। ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं ये पूछे जाते हैं। ठीक है, इनको आप याद रखेंगे। ठीक है, चलो बढ़ूं आगे मैं। ठीक है, वीडियो पे कमेंट जरूर करना। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या है दोस्तों, कार्य का मात्रक। कार्य का मात्रक क्यों, कार्य का मतलब क्या होगा, बल। कार्य का मतलब क्या होगा, सॉरी वर्क। कार्य का मतलब क्या हो गया, वर्क, मतलब जो आपने काम किया वो। ठीक है, जो आपने काम किया वो। अच्छा, वर्क क्या होता है, वर्क को फार्मूला क्या होता है, W का फार्मूला क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। ये होता है वर्क का फार्मूला। ठीक है, वर्क का फार्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, ये आपका वर्क का फार्मूला होता है। अच्छा, वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है, वर्क का ऐसा यूनिट होता है जूल। वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल। ठीक है, वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल। फोर्स के बारे में तुमने बता दिया, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अभी जो डिस्प्लेसमेंट है ये क्या है भाईस, ये डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर का मतलब क्या हो गया, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। सदिश, सदिश समझते हो, सा प्लस दिस, मतलब जिसमें डायरेक्शन और दिशा, डायरेक्शन कहने का मतलब दिशा हो गया। ठीक है, और उसका मतलब एक होता है आपका दिशा और दूसरा होता है परिमाण, यानी कि दिशा और परिमाण दोनों हो, वो आपका क्या कहलाता है, वेग। ठीक है, क्या कहलाता है, संवेग उसको बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मैं थोड़ा हिंदी में कंफ्यूज होता हूं, मैं इसलिए इंग्लिश ज्यादा यूज करता हूं। डिस्प्लेसमेंट गाइस उसको बोलते हैं। ठीक है, समझ गए मेरी बात को। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वर्क का जो यूनिट है वो क्या होता है, जूल होता है। वर्क का जो यूनिट है वो क्या होता है, जूल होता है। अच्छा, जूल और किसका किसका यूनिट होता है, देखो जितनी भी एनर्जी होती है, चाहे वो आपकी काइनेटिक एनर्जी हो। ठीक है, काइनेटिक का मतलब क्या होगा, गतित ऊर्जा। काइनेटिक का मतलब क्या होगा, गतित ऊर्जा। इसको हम लोग गतित ऊर्जा कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, गतित ऊर्जा। ठीक है, गतित ऊर्जा हो गया, चाहे आपका पोटेंशियल एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा। इसको हम लोग स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो ये सारी यूनिट जो है वो जूल ही होती है इनकी। ठीक है, हीट हो गया, हीट का भी एनर्जी क्या होता है, जूल ही होता है, क्योंकि वो भी आपका एक एनर्जी का फॉर्म ही है ना।
तो वो भी आपका क्या होगा, एक एनर्जी का फॉर्म है, तो उसमें भी आपका जूल ही यूज किया जाता है। वैसे कैलोरी हम लोग यूज करते हैं, अलग बात है, कैलोरी भी हम लोग यूज करते हैं, लेकिन कैलोरी का क्या मतलब होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपके यूपीपीसीएस प्री 1996 में पूछा गया है एग्जाम में गाइस, ठीक है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं डिस्कस करा रहा हूं, और यहां से बहुत सारा बेसिक तत्व यानी बहुत सारे बेसिक जो हमारे तत्व निकल के आ रहे हैं वो भी मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूं आपको बताने के लिए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मैं बात करता हूं, आपको एक चीज और बता दूं वर्क के बारे में। अच्छा, ये जो वर्क है, वर्क कैसी इकाई है, ठीक है, वर्क कैसी इकाई, स्केलर, ठीक है, स्केलर है या वेक्टर है। अगर मुझसे किसी ने पूछा कि वर्क कैसी है तो आप बोलोगे स्केलर, ठीक है। ये कैसी है, स्केलर, ठीक है। ये स्केलर यूनिट से, क्यों, क्योंकि वर्क जो है वो आपका किससे डिफाइन किया था, फोर्स बाय डिस्प्लेसमेंट से। किससे डिफाइन किया था, फोर्स बाय डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से डिफाइन किया था, इसलिए जो है आपका स्केलर क्वांटिटी है। जबकि कहने के लिए फोर्स आपका वेक्टर क्वांटिटी है। अगर आप फोर्स के बारे में बात करोगे तो फोर्स क्या है, फोर्स आपका वेक्टर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट भी आपका वेक्टर क्वांटिटी, दोनों के दोनों वेक्टर है। वेक्टर का मतलब क्या होगा, सदिश, मतलब दिशा के साथ परिमाण, परिमाण के साथ दिशा, ठीक है, वो आपकी सदिश होती है। अदिश, अदिश का मतलब होता है जिसमें सिर्फ परिमाण हो, दिशा ना हो। अदिश मतलब जिसमें दिशा ना हो, सिर्फ परिमाण हो, वो आपका अदिश कहलाता है, यानी कि उसको स्केलर कहा जाता है गाइस, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। क्लास का अगर आपको पीडीएफ चाहिए, क्लास नोट चाहिए, तो आपको मेरे टेलीग्राम अकाउंट को ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम अकाउंट को ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम ऐप पर जाकर के सर्च करेंगे आप आदर्श क्लासेस रामगढ़, वहां पर मेरे चैनल का लोगो आएगा, साथ में नाम भी आएगा, वहां पर आप उसको ज्वाइन कर ले तो आपको वहां पर इसकी पीडीएफ मिलते रहेंगी जितनी भी क्लासेस मैं करवाता हूं। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन है आवृत्ति को मापा जाता है। अब आवृत्ति हो गया, आवृत्ति का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, ठीक, इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होता क्या है गैस, अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है। जैसे मान के चलो कोई करंट है, सपोज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, कोई करंट है, अल्टरनेटिव करंट ऐसे फ्लो करता है। अब मान के चलो यहां पर कोई पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट पी है, आपने देखा कि करंट इस पॉइंट से 1 सेकंड में, ठीक है, 1 सेकंड में जो है वो 100 टाइम जा रहा है। कितने टाइम जा रहा है, 100 टाइम। तो आप क्या बोलोगे, इस करंट का फ्रीक्वेंसी क्या है, 100। क्या बोलोगे आप, 100। क्यों, बिकॉज ऑफ करंट इज पासिंग थ्रू द पॉइंट इन 1 सेकेंड 100 टाइम्स, इसलिए, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं एक चीज, हमारे इंडिया में जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी होती है, ठीक है, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी कहने का मतलब क्या हो, हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 50 हर्ट्ज होती है। क्या फ्रीक्वेंसी होती है, 50 हर्ट्ज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज का मीनिंग ये होता है कि आपको पता होना चाहिए कि हमारे घर में जो करंट आता है वो एसी करंट होता है, अल्टरनेटिंग करंट होता है। अल्टरनेटिंग करंट का मतलब क्या होता है, वो नेगेटिव और प्लस होते रहता है, नेगेटिव और प्लस होते रहता है। तो 1 सेकंड के अंदर, ठीक है, 1 सेकंड के अंदर ये 50 बार पॉजिटिव, ठीक है, और 50 बार नेगेटिव होता है। 50 बार पॉजिटिव और 50 बार नेगेटिव होता है, ठीक है, इसलिए इसको कहा जाता है 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब सोचिए जो फ्रीक्वेंसी, इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है मेरे दोस्तों हर्ज। क्या इसका यूनिट होता है, हर्ज। तो हर्ज देखो यहां लिखा हुआ है, ठीक है, इसका यूनिट होता है हर्ज, ठीक है। अच्छा, इसको डिफाइन कैसे किया था हर्ज को हर्ज को डिफाइन किया था, ठीक है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/t होता है, ठीक है। क्या होता है 1/t, टी को और क्या लिख सकते हो आप, ठीक है, हर्ज की जगह पे और क्या आ सकता है, सेकंड इनवर्स। हर्ज की जगह पे और क्या आ सकता है, सेकंड इनवर्स आपसे पूछा जा सकता है। क्या पूछा सकता है, सेकंड इनवर्स। ये भी आपका क्वेश्चन बीपीएससी प्री 2018 का है, वो क्वेश्चन है, रिसेंटली पूछा है, बहुत ज्यादा पुराना नहीं, रिसेंटली पूछा हुआ क्वेश्चन है गाइस। चलो आगे बढ़ते हैं। अब वही क्वेश्चन आपका घुमा के फिर पूछ दिया गया, हर्ज में क्या मापा जाता है। तो हर्ज में मेरे दोस्तों आवृत्ति मापी जाती है, मतलब फ्रीक्वेंसी मापी जाती है। यानी कि उस समय क्या पूछा था, उस समय आपको आवृत्ति की यूनिट पूछी थी, लेकिन अभी हर्ज यूनिट दे दिया, अब आपसे क्या पूछ रहा है, फिजिकल क्वांटिटी पूछ रहा है, यानी फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है आपसे। बाकी तो सब पता है आपको, ये अभी भी आपका बीपीएससी में ही पूछा गया 2019 में, इससे पहले वाला 2018 में आया और इसके बाद वाला 2019 में आ गया। देखा आपने कि क्वेश्चंस को सिर्फ घुमा करके, खाली लैंग्वेज को चेंज करके क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं गाइस, ठीक है। चलिए, अब आता है कि चालक की विद्युत, है ना, प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है। चालक की विद्युत प्रतिरोधकता का मतलब क्या हो गया, विद्युत प्रतिरोधकता का मतलब होता है, ठीक है, रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, रेजिस्टिविटी, ठीक है, रेजिस्टिविटी को कहा जाता है, क्योंकि रेजिस्टिविटी, ठीक है, इसको हम लोग रेजिस्टिविटी कहते हैं। इसका सिंबल कैसा होता है, ये, दिस इज द सिंबल, ठीक है।
तो आपने क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा है रेजिस्टिविटी जो है वो आपका किन किन चीजों पे, यानी कि जो रेजिस्टेंस होता है वो किस पे डिपेंड करता है कंडक्टर के, एक तो लेंथ पे डिपेंड करता है डायरेक्टली, और इनवर्सली डिपेंड करता है 1/एरिया, यानी एरिया पे डिपेंड करता है। इन दोनों को जब आप यूज करते हैं तो आंसर क्या आता है, L/A ऐसे करके, ठीक है। ए क्या है, ए आपकी एरिया होती है, ठीक है, और एल क्या हो गया, एल हो गया लेंथ ऑफ द कंडक्टर, यानी कि जो आपका चालक होता है उसका लंबाई। और आप जब डायरेक्टली का साइन उठाओगे तो यहाँ से एक रेजिस्टिविटी निकल के आता है ऐसे करके, ठीक है। और यही जो रेजिस्टिविटी है इसी का यूनिट, अब जैसे क्या हो जाएगा आर, यहाँ हो जाएगा ए डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा एल, तो यहाँ पर आ जाएगा रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या आ जाएगा, देखो आर जो है वो तो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है, एरिया है, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है, लेंथ का यूनिट मीटर हो गया। तो यहाँ से जब इसकी यूनिट को निकालेंगे आप, तो यहाँ से काटेंगे तो क्या आ जाएगा ओम मीटर, क्या आ जाएगा ओम मीटर। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ गाइज, ये क्वेश्चन एमपीपीसीएस में आया हुआ है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं सिर्फ ओम लिखा हुआ था, मैंने मीटर अपने से लगाया गाइस, ठीक है, सिर्फ ओम लिखा हुआ था, यानी कि इस क्वेश्चन में विवाद था, ठीक है। तो मैंने चाहता था कि आपके सामने भी विवाद में वो लेकर के आऊं, ठीक है, इसलिए मैंने ओम के साथ मीटर लगाया कि मैं आपको करेक्ट आंसर बताऊं। इसमें सिर्फ ओम था, मीटर नहीं था, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा ओम मीटर गाइस, क्या आंसर हो जाएगा ओम मीटर, ठीक है। चलिए बढ़ता हूं मेरे अगले क्वेश्चन पे गाइस, देखिए क्या है। अब क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष इकाई है, प्रकाश वर्ष का मतलब लाइट ईयर, क्या बोला था इसको, लाइट ईयर, ठीक है, इसको लाइट ईयर। ये तो इतना ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है, इतना ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है कि अगर किसी टीजीटी का भी एग्जाम है ना उसमें भी डाल देता है, सीटेट का एग्जाम में डाल देता है, यूपीटेट के एग्जाम में डाल देता है, मतलब इतना ज्यादा जो है फेवरेट है एग्जाम लेने वाले लोगों का कि क्वेश्चन डाल देते हैं। क्योंकि प्रकाश वर्ष, लोग समझते हैं वर्ष का मतलब होगा समय, मतलब समय को मापने का कोई सूत्र होगा ये प्रकाश वर्ष, लेकिन समय को नहीं मापता, ये दूरी को मेजर करता है। किसको मेजर करता है, दूरी को, ठीक है। पूरे साल भर में प्रकाश ने कितनी डिस्टेंस कवर की वो प्रकाश लाइट कहलाता है, यानी कि आपका लाइट ईयर कहलाता है। पूरे एक साल में प्रकाश ने कितनी दूरी कवर की वो उसकी प्रकाश वर्ष कहलाती है, पूरे प्रकाश, ठीक है, पूरे साल में। तो ये दूरी का यूनिट होता है, मतलब ये डिस्टेंस का यूनिट होता है। किसका यूनिट होता है, डिस्टेंस का। इसको आप याद रखेंगे, 2 बार आया, RAS में पूछा हुआ, RTS में पूछा हुआ प्री 1997 में, और MPPCS में आया हुआ है प्री 2008 में, MPPCS में भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो गाइज बहुत ज्यादा इजी नहीं है, ठीक है, सपना खुली आंखों से देखो, ठीक है, जो सपना आपने देखा उस सपने को पूरे करने की आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मेहनत कैसे करनी है, देखो दोस्तों, आप कब नौकरी ले पाएंगे, आप नौकरी तब ले पाएंगे जब आप दूसरे से ज्यादा मेहनत करेंगे। ऐसा नहीं है कि मेहनत दूसरे नहीं कर रहे हैं, दूसरे भी मेहनत कर रहे हैं, वो भी फाइट कर रहे हैं उसी सीट के लिए जिस सीट के लिए आप फाइट कर रहे हो, लेकिन आपको उससे ज्यादा मेहनत करनी है, तब आप उस सीट को पक्का कर पाओगे गाइस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष होता है, देखो उसी क्वेश्चन को घुमा के पूछ दिया है कि प्रकाश वर्ष होता है, क्या होता है, ठीक है, वह वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहा हो, गलत नहीं होता है भैया। वह वर्ष जिसमें कार्यभार हल्का रहा हो, अरे ये कोई बात हुई, कार्यभार हल्का रहने से प्रकाश वर्ष का क्या मतलब है, ठीक है, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, दिस इज द राइट आंसर। यानी कि पूरे प्रकाश वर्ष में, यानी एक साल में प्रकाश के द्वारा चली गई दूरी जो है वो प्रकाश वर्ष होता है, ठीक है। एक साल में प्रकाश के द्वारा चली गई दूरी जो है वो आपकी प्रकाश वर्ष होती है, उसको प्रकाश वर्ष कहा जाता है। आपका समझ में आई मेरी बात को, समझ गए होंगे, आई होप क्लियर हो गया होगा। और ये आपका यूपी लोअर शब्द है ना, में पूछा गया, मेंस में 2013 में आया वो क्वेश्चन है। तो जितने भी क्वेश्चंस मैं डिफाइन करा यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष निम्नलिखित है कि इकाई, अब बोला प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, प्रकाश वर्ष की इकाई भैया क्या है, तो बताओ, ऊर्जा, नहीं, ऊर्जा की तो नहीं हो सकती, ऊर्जा मतलब एनर्जी, एनर्जी का मतलब क्या हो गया, जूल, नहीं है। तीव्रता, नहीं, तीव्रता का मतलब क्या बताया मैंने, फ्रीक्वेंसी, नहीं होगा। उम्र तो आपका जानते हो, समय में होता है, साल में होता है, नहीं होगा। दूरी, प्रकाश वर्ष का मतलब क्या होगा, दूरी, यही क्वेश्चन को देखो घुमा के पूछ दिया गया, ठीक है। अभी झारखंड पीसीएस प्री 2019 में आया है, फिर यूपीयूडीए, ठीक है, एलडीए प्री 2010 और 2013 में दोनों में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इतना ज्यादा जो है क्वेश्चंस को सिर्फ लैंग्वेज चेंज करके क्वेश्चंस को पूछा जाता है गाइस। क्वेश्चंस हार्ड नहीं है, क्वेश्चंस इजी वही है, सिर्फ लैंग्वेज को जो है चेंज करके पूछा जाता है। मैं आपको बता दूं, टोटल फ्री क्लासेस हैं, कुछ नहीं लगेगा, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, ठीक है, बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे बस यही चाहिए। अब अगला क्वेश्चन क्या लिखा है कि एक पारसेक, ठीक है, एक पारसेक, ठीक है, एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक होता है। तारों से संबंधित दूरियां मापने का मात्रक होता है, वो बराबर होता है किसके, किसके बराबर होता है गाइस, तो वो बराबर होता है आपके, मैं बता दे रहा हूं, वो बराबर होता है आपके किसके, ठीक है, वो बराबर होता है 3.2 प्रकाश वर्ष के।
कैसे आया, मैं इससे रिलेटेड कुछ चीजें मैं आपको शेयर करना चाहता हूं, ठीक है। देखिए कुछ कुछ बातें आप सीख लीजिए जो आपके काम आएंगी एग्जाम में। सबसे पहली बात यह कि एक पार्सेक की वैल्यू, ठीक है, एक पार्सेक के बारे में अगर आप बात करें, ठीक है, तो एक पार्सेक जो होता है वो आपका 3 इंटू 10⁻16 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। और एक प्रकाश वर्ष, ठीक है, एक प्रकाश वर्ष, अगर आप एक प्रकाश वर्ष के बारे में बात करें तो एक प्रकाश वर्ष होता है आपका 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ये होता है एक प्रकाश वर्ष, ठीक है। तो अतः एक पार्सेक जो है ना आपका, एक पार्सेक, उसको आप याद रखेंगे, ठीक है। एक पार्सेक जो है वो आपका, ठीक है, उसको भी आप याद रखेंगे। एक पार्सेक जो है वो आपका 3.26 होता है, सॉरी 3.62 होता है प्रकाश वर्ष, ठीक है। कितना हो जाता है प्रकाश वर्ष, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं प्रकाश वर्ष, आप लिख दीजिए, क्योंकि प्रकाश वर्ष में पूछा है ना, मीटर में नहीं पूछा, प्रकाश वर्ष में पूछा है, तो ये इतना प्रकाश वर्ष आ जाता है। कैसे आएगा प्रकाश वर्ष, तो एक पार्सेक का वैल्यू इतना मीटर हो गया। अब पार्सेक को आपको प्रकाश वर्ष में कन्वर्ट करना है, कितना में कन्वर्ट करना है प्रकाश वर्ष में। कैसे प्रकाश वर्ष में कन्वर्ट करोगे, एक मीटर की वैल्यू निकालो आप। अब यहां से अगर आप एक मीटर की वैल्यू निकालोगे तो आपके पास कैसे आएगा, तो मैं लिख रहा हूं शॉर्ट में, ठीक है, लाइट ईयर डिवाइडेड बाई 9.46 10⁻15 मीटर, ये आया एक मीटर की वैल्यू, ठीक है। तो आप सोचो एक मीटर है तो आप क्या करो, यहां पर इसको गुना कर दो, तो 3 इंटू 10⁻16 को आप गुना करेंगे, ठीक है, मतलब लाइट ईयर मल्टीप्लाई 9.46, ठीक है, और इंटू 10⁻15। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर क्या निकल के आ जाएगा, ये वाला, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर गाइस। ऐसे जो है आपका आया है 3.25 प्रकाश वर्ष, ठीक है। तो पार्सेक भी आपका क्या है, ये भी दूरी मापने का ही डिवाइस है, दूरी मापते हैं, इससे भी हम दूरी ही मापते हैं, ठीक है, इससे भी हम दूरी ही मापते हैं। लेकिन ये आपका आरएस में क्वेश्चन, आरएएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आरटीएस प्री 1999 1999 का पूछा हुआ क्वेश्चन है गाइस, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आगे। पार्सेक मात्रक है, किसका मात्रक है भैया, पार्सेक किसका मात्रक है, तो मैंने बताया दूरी का मात्रक है, किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। और एक पार्सेक का वैल्यू कितनी होती है उसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। एक पार्सेक की वैल्यू जो भी मैंने आपको बताई थी कितनी होती है, 3 इंटू 10⁻, ठीक है, 3 इंटू 10⁻16 मीटर होती है, ठीक है, एक पार्सेक की वैल्यू। और लाइट ईयर में अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, तो 1 पार्सेक है ना इन द लाइट ईयर वो कितना हो जाएगा 3.25 लाइट ईयर, ठीक है, लाइट ईयर के फॉर्म है ना, लाइट ईयर के फॉर्म में इतनी आंसर होती है आपके, ठीक है। समझ गए बात, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या लिखा है कि माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होता है, ठीक है। अब हो रहा है कि इसमें से कौन सी माप की इकाई है जिसको 0.39 से गुना कर दो तो वो आपका इंच में बदल जाएगा, ठीक है। किसकी कौन सा है जिसको आप गुना कर दोगे तो इंच में बदल जाएगा, तो वो होता है आपका सेंटीमीटर, ठीक है। वो क्या होता है सेंटीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 0.39 इंच। क्या होती है 0.39 इंच, किसकी वैल्यू होती है ये 1 सेंटीमीटर की। तो 1 सेंटीमीटर को गुना कर दोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका इंच में कन्वर्ट हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा इंच में, ठीक है, समझ गए ना आप। तो सेंटीमीटर हमेशा जो है वो 0.93 टाइम जो है गुना होता है इंच का, ठीक है। चलिए ये आपका यूपी UDA LDA प्री 2020-10 में आया हुआ क्वेश्चन है गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जा जाएगी। अब 6 फीट लंबा व्यक्ति है, अब उसकी ऊंचाई को जो है नैनोमीटर में व्यक्त करना है, ठीक है। 6 फीट लंबे व्यक्ति की जो ऊंचाई है उसको नैनोमीटर में व्यक्त करना है, तो क्या आंसर आएगा, ठीक है। व्यक्त करना बहुत आसान है, कैसे देखो, मैं आप डायरेक्ट आंसर नहीं बताऊंगा, मैं आपको समझाऊंगा। और ये क्वेश्चन आपका IAS प्री 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है। नाउ यू कैन सॉल्विंग द IAS प्रॉब्लम गाइस, ठीक है, फील दिस, यू सॉल्विंग द IAS प्रॉब्लम गाइस, ठीक है। तो 1 नैनोमीटर की जो वैल्यू है वो तो आप जानते ही हो 10⁹ मीटर होता है 1 नैनोमीटर की वैल्यू। और 1 फीट, ठीक है, 1 फीट की जो वैल्यू है वो होती है गाइस 0.305, ठीक है, मीटर, ठीक है, इतनी होती है 1 फीट की वैल्यू। अच्छा 1 मीटर की वैल्यू अगर आप मान के चलो इसको आप नैनोमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो नैनोमीटर में कैसे कन्वर्ट होगा, आप यहां से क्या करो मीटर की वैल्यू निकालो, इससे मल्टीप्लाई करो तो नैनोमीटर में हो जाएगा। जैसे आपने यहां से इसकी वैल्यू निकाली तो 1 मीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ठीक है, 10⁹ नैनोमीटर। अब 1 मीटर इज इक्वल टू इतना है, ठीक है, नैनोमीटर। तो आप क्या कर सकते हो यहां से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर फीट में क्या आ जाएगा, आपका आंसर फीट में आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद वो क्या आ जाएगा आपके पास 30.5
इंटू 10⁻⁷, ठीक है, नैनोमीटर। और आप इसको 6 फीट के बारे में बोला गया ना, तो 6 से गुना कर दो। 6 फीट के बारे में बोला गया तो 6 से गुना करो, तो 6 मल्टीप्लाई 30.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁷, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 183 अप्रोक्स, ठीक है, 10⁻⁷ नैनोमीटर, ये आंसर आ जाएगा गाइस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया? आपका राइट आंसर हो गया। और ये आपका आईएएस प्री 2008 में, वैसे भी आईएएस के क्वेश्चन थोड़ा टफ रहते हैं, ऐसा नहीं है कि इजी रहता है, और ये भी क्वेश्चन आपका टफ ही है, ये भी इजी नहीं है, ये भी क्वेश्चन आपका टफ ही है, ठीक है। चलिए, जिसको जानकारी है वही बना पाएगा, इसको जानकारी है वो नहीं बना पाएगा। अब 1 नैनोमीटर होता है सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो सब तो सेंटीमीटर में दिया हुआ। अभी आपने क्या पढ़ा? अभी आपने पढ़ा कि 1 नैनोमीटर की जो वैल्यू है, अभी आपने पढ़ा कि 1 नैनोमीटर की जो वैल्यू है वो होती है आपकी 10⁻⁹ मीटर, लेकिन सब तो सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो आप सोचो मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो कितना से गुना करना पड़ेगा? 10⁻² से गुना करना पड़ेगा। तो जैसे आप 10⁻² से गुना करो तो 10⁻⁷ सेंटीमीटर आ जाएगा। देखो, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है, समझ गए होंगे आप। चलिए, अब अगला क्वेश्चन है 1 नैनोमीटर बराबर है, तो 1 नैनोमीटर किसके बराबर? 10⁹ मीटर के बराबर। ये आपके उत्तराखंड पीसीएस प्री 2016 का। इतने हलवा क्वेश्चंस जो है कोई पूछता है? बताओ, इतने हलवा क्वेश्चंस पूछता है, क्या मजाक है यार। इतने हलवा क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, फिर भी जो है लोग क्लियर नहीं कर पाते हैं, ठीक है, समझ गए ना बात को। चलो आओ अगले क्वेश्चन पढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर 17। एम्पियर मापने की इकाई बताओ, एम्पियर से क्या मापा जाता है? एम्पियर क्या है? एम्पियर करंट को मापने की इकाई होती है। किसको मापने की इकाई होती है? करंट को मापने की। अच्छा, अगर करंट के बारे में बोला जाए कि करंट कैसा यूनिट है, अगर आपसे बोला जाए कि करंट कैसा यूनिट है, बताओ, स्केलर, ठीक है, स्केलर है या वेक्टर है? अगर आपसे किसी ने पूछ दिया जाए स्केलर है कि वेक्टर है, कोई बताएगा हमको करंट कैसी यूनिट होती है? ठीक है ना, स्केलर। देखो, अगर मान के चलो आपसे पूछा स्केलर है कि वेक्टर है, तो आप जवाब क्या देंगे? स्केलर, ठीक है, आप जवाब क्या देंगे? स्केलर। लेकिन एक प्रकार से देखा, करंट जो ना टेंसर क्वांटिटी होती है। कौन सी क्वांटिटी होती है? टेंसर। अगर टेंसर ऑप्शन में है तो टेंसर आप लिखेंगे, क्यों? क्योंकि ये ना तो आपकी स्केलर क्वांटिटी को फॉलो करता है, ना ही आपकी वेक्टर क्वांटिटी को फॉलो करता है, ठीक है। लेकिन जनरली अगर आपका ऑप्शन में टेंसर नहीं है तब आप स्केलर टिक करके आएंगे, अगर टेंसर है तो टेंसर को टिक करके आएंगे, ठीक है। अच्छा, करंट जो है वो किसका है ना? करंट, एम्पियर मापने की इकाई क्या होती है? विद्युत धारा। देखो लिखा हुआ, इलेक्ट्रिक करंट बोलो या करंट बोलो, तो विद्युत धारा। अच्छा, करंट जो ना आई, करंट का मतलब क्या होगा? आई का मतलब क्या होता है बताओ? आई का फार्मूला क्या होता है? चार्ज डिवाइडेड बटे टाइम, ठीक है। इसको दूसरा, अब चार्ज का मतलब क्या होगा? कूलम, और टाइम का मतलब क्या होगा? सेकंड। तो जो करंट का यूनिट है एम्पियर, उसको आप क्या कर सकते हो? कूलम पर सेकंड भी लिख सकते हो, कूलम पर सेकंड भी लिख सकते हो, कूलम पर सेकंड भी लिख सकते हो। इस बात को भी आप याद रखें, ठीक है, कूलम पर सेकंड भी लिख सकते हो आप इसको, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। और एक क्वेश्चन आपका छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2005 में पूछा हुआ क्वेश्चन है गाइस। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18। मेगावाट बिजली के मापने की इकाई है। मेगावाट तो बिजली को मापने की इकाई है, ठीक है, वो तो हम जानते हैं कि मेगावाट से बिजली को मापा जाता है। अब लिखा है कि जो उत्पादित की जाती है उसको मापा जाता है, कि उपभोग की जाती है? नहीं, उपभोग की जाती है उसको कोई मतलब नहीं, बचत की जाती है उसको कोई मतलब नहीं है। ट्रांसमिशन के हास हो जाती है, ट्रांसमिशन में हास हो जाती है। ट्रांसमिशन का मतलब हो गया एक जगह से दूसरी जगह जब हम ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, तो ट्रांसफर करने के दौरान जो हमारी ऊर्जा बर्बाद हो जाती है, ठीक है, जो बर्बाद हो जाती है ऊर्जा, उसको नहीं, उसको भी नहीं, जो बिजली उत्पादित की जाती है उससे जो है हम लोग किसको मापते हैं? मेगावाट को। किससे मापते हैं? मेगावाट। और मेगावाट का मतलब क्या होगा? कैपिटल, ठीक है, कैपिटल एम लिखाता है मेगावाट के लिए, ठीक है, कैपिटल एम लिखाता है आपका मेगावाट, ऐसे करके मेगावाट। एक होता है गीगावाट, गीगावाट आपका कैपिटल जी लिखाएगा। मेगावाट का मतलब हो गया 10⁶ वाट, ठीक है, और गीगावाट का मतलब हो गया 10⁹ वाट, ठीक है, ऐसे करके मेगावाट और गीगावाट। आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये आपका आया हुआ है यूपी लोअर सब प्री 1998 में पूछा हुआ क्वेश्चन, आपका 1998 में आया हुआ क्वेश्चन है गाइस, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्या लिखा है कि निम्नलिखित है ना एसआई, निम्नलिखित एसआई यूनिटों में कौन सी सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है ये पूछा गया है, ठीक है। कार्य का यूनिट जूल होता है, आप जानते हो, ठीक है। बल का यूनिट न्यूटन होता है, ये भी जानते हो। द्रव्यमान का केजी होता है, ये भी जानते हो। दाब का क्या होता है? दाब का भैया प्रेशर होता है। दाब का क्या होता है? प्रेशर। और प्रेशर का मतलब क्या होता है? फोर्स पर एरिया, ठीक
ठीक है, प्रेशर का मतलब क्या होता है, फोर्स पर एरिया। ठीक है, फोर्स पर एरिया, इस बात को आप याद रखेंगे। तो इससे क्या पता चला आपको, इससे ये पता चलता है कि प्रेशर जो है वो डायरेक्टली डिपेंड होता है फोर्स पर, और प्रेशर जो है वो इनवर्सली डिपेंड होता है एरिया पे। मतलब जितना बड़ा एरिया प्रेशर उतना ही कम लगेगा, जितना बड़ा एरिया प्रेशर उतना ही कम लगेगा। ठीक है, ये भी आपका यूपी लोअर सब प्री 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, यूपी लोअर सब प्री 2013 का पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका। ठीक है, चलिए बढ़ता है अगले क्वेश्चन नंबर 20। क्या है, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक, यानी कोई किसी राशि का मात्रक नहीं है। ठीक है, किसी राशि का मात्रक नहीं है। अब प्रतिबल, ये भी आपका एक मात्रक होता है, बल भी है, दाब भी है, विकृति नहीं होता है। ये जो है विकृति, ये आपका किसी भी राशि का मात्रक नहीं होता है। ये जो विकृति आप देख रहे हैं वो किसी भी राशि का मात्रक नहीं होता है। तो ये होता क्या है, विकृति होता क्या है, ये किसी वस्तु की विमा जो होती है उसमें आए परिवर्तन और उस वस्तु की मूल विमा के अनुपात को जो है हम लोग विकृत कहते हैं। यानी कि जो रेशियो होता है उसमें जो चेंजेज आता है उसको हम लोग विकृति कहते हैं। ठीक है, विकृति जो है वो विमाहीन राशि होती है, मतलब डायमेंशन ही राशि होती है, उसमें कोई डायमेंशन नहीं होता, उसमें कोई यूनिट नहीं होता है। ठीक है, अर्थात इसमें कोई मात्रक नहीं होता है। समझ गए ना, ये आपका पूछा हुआ है बीपीएससी प्री 2019 में। ये तो रिसेंटली में आया हुआ क्वेश्चन है मेरे रसगुल्लो, रिसेंटली में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। अब इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, जैसे नॉट, नॉट क्या है, जहाज की चाल को मापने का होता है। चलिए तो अच्छी बात है, नॉट से जहाज की चाल को मापा जाता है। नॉटिकल मील क्या होता है, ये नौसंचालन में है ना प्रयुक्त नौसंचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई, हाँ ये भी ठीक है। ठीक है, एंगस्ट्रॉन प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की इकाई, ये भी ठीक है। ठीक है, प्रकाश वर्ष समय मापने की इकाई नहीं, समय मापने की इकाई नहीं भैया, प्रकाश वर्ष है भैया दूरी मापने की इकाई। किसकी मापने की इकाई है, दूरी मापने की। और ये कब आया आपका, यूपीपीसीएस मेंस 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है आपका, यूपीपीसीएस मेंस 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है मेरे रसगुल्लो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा और अपने एंजॉय भी किया होगा क्लास को। ठीक है, एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, देखो क्या कि एंगस्ट्रॉन इकाई है। एंगस्ट्रॉन किसकी इकाई है भैया, तरंग दैर्घ्य की इकाई है, ऊर्जा की इकाई है, आवृत्ति की इकाई है, या वेग की। आवृत्ति की इकाई आप जानते हो हर्ज होता है। ठीक है, और वेग की इकाई जानते हो मीटर पर सेकेंड होती है। ऊर्जा की इकाई जानते हो क्या होती है, जूल होती है। तो बचा क्या, तरंग दैर्घ्य, तो तरंग दैर्घ्य की इकाई होगी कौन, एंगस्ट्रॉन। और 1 एंगस्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या होता है, 1 एंगस्ट्रॉन होता है 10⁻⁻10 मीटर। इस बात को भी आप याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन कभी कभी आपका पूछ दिया जाता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन जो है वो आपका कभी कभी पूछ दिया जाता है। और ये क्वेश्चन भी आपकी बीपीएससी प्री 2018 का आया हुआ क्वेश्चन है। बताइए, हलवा क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज का क्लास जो है वो गाइज मैं यही खत्म करूंगा। आपको क्लास कैसा लगा आप जरूर जो है कमेंट करके बताएं, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों। ठीक है, आपको हमेशा जो है यहाँ पर क्लासेस मिलती रहेंगी। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करें। ठीक है, तो मिलते हैं हमारे अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय। सेफ रहो, सुरक्षित रहो, घर पर रहो मेरे प्यारे।